Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to my dear students. Today we are going to have lecture of first year mathematics. This lecture is about the exercise number 6.2, and in this lecture we will learn question number 6, 7 and 8 of exercise number 6.2. हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 6.2 में क्वेश्चन 6, 7 और 8 को सीखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 तकरीबन एक जैसे ही हैं। अगर आपने एक इसका क्वेश्चन नंबर 6 सीख लिया तो इंशाल्लाह आपको 7 की भी समझ आ जाएगी। तो 8 नंबर तो इंतहाई आसान है, वो इसी से रिलेट करता है इन दोनों क्वेश्चंस के साथ। तो चलें हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं, इसको सीखते हैं। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, AP मीन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5, 2, -1 एंड इसी तरह चलता जा रहा है। एंड nth टर्म उसने कहा है कि -85 है। अच्छा, पहले ज़रा एक जो है ना इस स्टेटमेंट को समझ लें, क्योंकि जब आपको समझ आ जाएगी देन आप आसानी इसको कर लेंगे। देखें, उसने एक सीक्वेंस बना के दिया है। 5 में से 3 को माइनस करता 2 बनता है। 2 में से फिर उसने 3 माइनस किया तो -1 आया। फिर इसी तरह -3 किया, -4, -7, इस तरह चलता जा रहा है। एंड तक वो कह रहा है कि 3 माइनस करता जा रहा है और -85 तक गया है। अब उसने कहा है कि कितनी बार उसने -3 किया है कि -85 बन गया। तो असल में उसकी जो रिक्वायरमेंट वो ये है कि ये कितने नंबर टर्म है। पहली ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी, पांचवी, छठी, इस तरह चलती जा रही। और -85 कितने नंबर पर आ रही, ये हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। ठीक हो गया। तो आपको पता है कि ये वाला जो हमारे पास सीक्वेंस बन रहा है ये वाला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बन रहा है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जिसमें हमारे पास डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। अब ज़रा चेक करें, इसमें पूरे का पूरा डिफरेंस हमारे पास सेम आ रहा है। अगर हम लोग पहली 2-3 टर्म्स लें 5, 2, -1 को, तो यहाँ पर डिफरेंस हमारे पास सेम आ रहा है। हमें यहाँ से पता चलता है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसने खुद भी बता दिया। ठीक हो गया। तो हम लोग देखें कि ऐसा करते हैं कि ये पहले सीक्वेंस लेते हैं, इसका सोल्यूशन लेंगे। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक हो गया। अब हम लोग इसका सोल्यूशन लेते हैं। तो देखें 5, 2, -1 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक जा रहा है, -85 तक जा रहा है। ये -85 हमने फाइंड आउट करना है कितने नंबर पर आ रहा है। देखें, हम लोग ऐसा करते हैं कि ये वाली पहली टर्म बना लेते हैं। A1 हमारे पास 5 आ गया। इसी तरह अगर D देखा जाए तो D हमारे पास कितना बन रहा है, वो आ रहा है 2 - 5, इट बिकम्स -3। तो यहाँ से A1 और D भी हमारे पास आ गया। अगर इसको देखा जाए तो ये हमारे पास nth टर्म आ रही है। तो हमारे पास nth टर्म क्या आ रही है, वो -85 आ रही है। ये हमें पता नहीं है कितने नंबर पर। वैसे अगर हम लोग -3 करते जाए हमें पता चल जाएगा, लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चूंकि हम लोगों ने एक जनरल टर्म का फार्मूला बनाया तो वहाँ से हम लोग बआसानी निकाल सकते हैं कि ये है कितने टर्म के। अच्छा, अब देखें हम लोग क्या करेंगे, जनरल टर्म लिखेंगे। an हमारे पास किसके बराबर है, A1 प्लस n - 1 इंटू D। यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, n को फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर वैल्यूज को पुटअप करेंगे। an हमारे पास कितना है, -85 इक्वल्स टू A1 कितना हमारे पास 5 है, प्लस n चूंकि हमने फाइंड आउट करना है। D हमारे पास कितना आ रहा है, वो -3 है। अब जबकि हम लोग 5 को इधर शिफ्ट करेंगे, -85 - 5 बराबर किसके हो जाएगा, n - 1 इंटू -3 के। ये कितना आ गया, -90 आ गया। सो -90 विल बी इक्वल टू n - 1 इंटू -3। अब चूंकि -3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो ये बन जाएगा -90 ओवर में -3 बराबर n - 1 के रह जाएगा। अब देखें, नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया, 30 बन गया। अच्छा, अब ये 30 आ गया हमारे पास। तो n - 1 इक्वल्स टू 30 के।
तो यहाँ से 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, तो n बराबर किसके आ गए 31 के। ले जी, ये जो हमारे पास -85 आ रहा है ये 31 नंबर पर आ रहा है, तो यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं, इस n की जगह हम लोग 31 पुट करेंगे तो ये A31 हमारे पास कितना आ रहा है -85, तो यही हमारी रिक्वायर्ड टर्म है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल इसी तरह का है, वो भी मैं आपको यहाँ पर कर देता हूँ। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं। आप देखें क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। इसमें देखें, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये वाला हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है -2, 4, 10 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक जा रहा है 148 तक जा रहा है। इसमें भी हम लोग ऐसा ही करेंगे, जो हमारे पास आएगा ये सीक्वेंस वो पहले उसको लिखेंगे -2, 4, 10 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक जा रहा है 148 तक जा रहा है। ठीक हो गया। पहली टर्म इसमें कितनी हो गई -2 हो गई। यहाँ से अगर d निकालते तो वो कितना 4 माइनस इंटू -2, तो ये बन जाता है नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो ये 2 + 4 तो ये बन जाता है 6। यहाँ पर अगर nth टर्म देखी जाए तो ये हमारे पास 148 आएगा। ये हमें n को निकालना है, वो हम लोग उसके आगे क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। अब देखो यहाँ से nth टर्म किसके बराबर आ रही है, वो आ रही है a1 + n-1 इंटू d। ये हमारे पास जनरल टर्म है। सो an हमारे पास किसके बराबर है जी 148 के, इक्वल्स टू a1 कितना है जी -2 है, प्लस n-1 इंटू d किसके बराबर है 6 के बराबर है। सो -2 को इधर लाएंगे, इसको पॉजिटिव करेंगे, 148 + 2 बराबर किसके हो जाएगा n-1 इंटू 6 के होगा। तो ये कितना बन जाएगा 148 + 2, तो ये बन जाएगा 150, इक्वल किसके हो जाएगा n-1 इंटू 6 के होगा। सो मजीद इसको आगे हल करेंगे तो 150 को 6 के ऊपर डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा n-1 = 150 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे, 6 2 टाइम 12 और 3 बच गए, 30 बनेगा, 6 5 टाइम 30 हो गया। तो ये n-1 इक्वल किसके आ गए 25 के, तो यहाँ से n कितना आ गया 25 और ये 1 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो n हमारे पास कितना आ गया 26। नहीं जी, ये 26 हमारे पास जो टर्म आ रही है वो 148 है, तो यहाँ पर हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म करे क्या बनी A26 विल बी इक्वल टू 148 के। तो इसकी भी उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 6, 7 ये दोनों एक जैसे थे। 8 जो है 6 और 7 से रिलेट करता है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर उसने ना सीक्वेंस दिया नहीं जिस तरह यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन उस सीक्वेंस की उसने पहली टर्म भी दी हुई, उसकी nth टर्म भी दी हुई है और उसका डिफरेंस भी दिया हुआ है। हमने क्या करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ बताना है कि ये सीक्वेंस में कुल कितनी टर्म्स बन रही है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम लोग इसको करते हैं सॉल्व। ले जी, ये क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन है। गिवन डैट A1 कितना है जी 11, A1 11, उसके बाद AN कितना है जी 68 और उसके बाद D कितना दिया है जी 3 दिया। हम लोगों ने क्या करना, हाउ मैनी टर्म्स, यानी कि हमने n को फाइंड आउट करना है। वही सेम चीज़ हम लोग इस्तेमाल करेंगे जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जनरल टर्म को यूज़ करते आ रहे हैं। देखिए वहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी टर्म होती, एक तो nth टर्म होती, पहली टर्म होती, डिफरेंस होता और उसमें n होता हमारे पास। तो ये
देखें ज़रा, 3-4 चीज़ें वहाँ पर पाई जा रही हैं, 3 चीज़ें मौजूद हैं, चौथी चीज़ हमने फाइंड आउट करनी। इट मीन्स कि उसी को हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, nth टर्म को लिखेंगे a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। तो nth टर्म किसके बराबर है, 68 इक्वल a1 कितना है 11 प्लस n माइनस 1, क्योंकि n हमारे पास मौजूद नहीं है, d हमारे पास कितना है 3 है। तो ये 11 को इधर शिफ्ट करेंगे, 68 माइनस 11 विल बी इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3 होगा। तो ये कितना आ गया 68 माइनस 11, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास है, तो ये बन जाएगा 68 माइनस 11, 58 और 1 इसमें से निकाल दिया तो 57 बच गया, बराबर किसके आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 3 के आएगा। अब 3 इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो n माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 57/3 हो जाएगा। अब ये कटिंग हो रही है तो इसको हम लोग कटिंग कर देते हैं, ये बनता है 3 1 टाइम 3, अब 2 बच गया 27, 3 9 27, यानी कि ये 19 हमारे पास आता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लिखते हैं n माइनस 1 इक्वल किसके आ रहा है 19 के, 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 19 प्लस 1, तो n हमारे पास कितना आ गया 20 आ गया। तो यही उसने पूछा था, बताओ कितनी टर्म्स आ रही हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयर आर 20 टर्म्स। तो इस पूरे सीक्वेंस में जो है, जिसकी उसने पहली टर्म दी है, उसने nth टर्म दी है, तो कुल मिला के हमारे पास है उसकी 20 टर्म्स बन रही हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में जाके वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं।